हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है। मैं हूं रोहित राज। अपने चैनल राज मैथ्स पे लेके आए हैं प्लेस वैल्यू का ये तीसरा वीडियो। दूसरे वीडियो में हमने आपको सिस्टम में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब क्या कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ा जाता है, इसीलिए नंबर सिस्टम बनाया गया है। उसमें कैसे इसके प्लेस टू प्लेस कैसे उसको लिखते हैं इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इसमें 1000 प्लेस का जो नंबर होता है वहां तक ये सेम होता है। जैसे इस प्लेस को 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस बोलते हैं। 1000 के बाद 10,000 आता है, 10,000 के बाद जो इंडियन नंबर सिस्टम आता है उसमें लाख आ जाता है। लेकिन इसमें क्या 10,000 के बाद 100,000 आता है और 100,000 के बाद मिलियन का आ जाता है। प्लेस वैल्यू किस पे आता है? मिलियन पे। तो इसमें क्या बोलते हैं 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन, बिलियन के बाद आ जाता है ट्रिलियन। तो इस तरह से इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन भी वो प्लेस वैल्यू ऐसे प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। तो इसमें विशेष कुछ समझने के लिए नहीं है, खाली नाम जो है वो चेंज हो जाता है। बाकी इसके जो 1 प्लेस होंगे उसका वैल्यू 1 आएगा, यानी उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। और इसको भी लिखते हैं तो 10 के पावर 0 आता है। 10 प्लेस है तो 10 प्लेस की वैल्यू 10 के बराबर होता है, यानी जो भी नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू 10 टू द पावर 1 लिखते हैं। ठीक है, नहीं जितना 0 आता है 1 के बाद उतना ही 10 के पावर हो जाते हैं। जैसे ये 100 है तो 100 में 1 और डबल 0 आएगा तो 10 के पावर 2 करेंगे, 10 इंटू 10 100 आ जाता है। यानी 100 प्लेस की वैल्यू कितना से बराबर होता है 100 के। ठीक है, तो इसी तरह से 1000 है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, सिर्फ नाम जो है वो चेंज हो जाता है लिखने का। और इसमें जो कॉमा है वो 3 डिजिट के बाद आता है। उसमें जो कॉमा था वो पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद आता है। कोई पूछेगा कि 1 मिलियन है, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं तो बताएंगे 6 जीरो। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन। तो बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो। बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो। यानी जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें जो अरब आता है, अरब वो किसके बराबर होता है? बिलियन के बराबर। बिलियन है तो वो 5 अरब के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं इसमें नंबर को, और इसमें चेंज हो जाता है। जैसे 10,000 के बाद इसमें 100,000 आ जाता है। 100,000 किसके बराबर होगा? 1 लाख के बराबर होगा। आपको पता होगा कि 100,000 को क्या बोलते हैं? 1 लाख बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलियन है तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। जब 10 लाख आप देखेंगे तो 10 लाख में 10 के पावर 6 होता है। अब इंडियन नंबर सिस्टम देखें, 10 के पावर जो 6 होता है उसको बोलते हैं 10 लाख। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो मिलियन होता है, यानी 1 मिलियन जो होता है इंडियन नंबर सिस्टम के 10 लाख के बराबर होता है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। 100,000, 10,000 के बाद उसमें लाख आता है, इसमें 100,000 आ जाता है। 100,000 के बाद मिलियन, यानी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें फिर आ जाएगा बिलियन, तो 1 बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रिलियन। ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आज का चार्ट जो है हमने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ऐसे छोटे बच्चों के लिए इतना तक ही 5 क्लास तक आता है, आप इसको पढ़ लें और इसको याद कर लें। क्वेश्चन रहेगा कि राइट इन इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन
ठीक है। राइट इन इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन में इसको लिखना है, या रहेगा यूज कॉमा, यूज कॉमास एंड राइट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कॉमा का यूज करना है और उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, या इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन में इसको कैसे लिखते हैं इसको लिखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दें, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दें। तो इधर वाला जो है उसको बंस वाले बोलते हैं या 100 वाले बोलते हैं। उसके बाद ये 1000 का है, और 1000 के बाद क्या आ जाता है, इसमें मिलियन आ जाता है। ठीक है, तो इसको पहले इस तरह से कॉमा लगा के इसको लिख लें। तो बाकी जो प्लेस है, जैसे ये कौन से प्लेस वाले हैं, मिलियन वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 24 मिलियन, 24 मिलियन, और ये पूरा का पूरा पहले लिख दें, क्या आएगा 374। तो इसको लिख देंगे 374 और ये क्या है 1000 प्लेस पे, तो 1000। ठीक है, 1000 हो गया। बाकी ये 100 वाले हैं, तो इसको लिख दे 890, ये आपका हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबरों को ऐसे लिखा जाता है। नंबर नेम लिखने के लिए आएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको कॉमा लगा देंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो दूसरा देख लीजिए, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कॉमा लगा दिए, मिलियन वाले प्लेस पे कितना आ रहा है 10। जैसे इधर से पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, कितना है ये 10 मिलियन। मिलियन वाले प्लेस पे 10 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन। और 1000 प्लेस पे कितना है, सिर्फ 3 है, 00 के बाद 3 है, तो सिर्फ कितना इसका वैल्यू होगा 3। तो 10 मिलियन 3,476 476 ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने कॉपी कलम नहीं निकाला है तो कॉपी कलम निकाल लें, क्योंकि आप जो सवाल करा 34896 ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले सबसे पहले कॉमा का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मिलियन वाले प्लेस पे कितना आ रहा है 734, क्या लिखेंगे 734 896 और कितना है 374 लिख देंगे 374। तो इस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में या इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन में जब आपको लिखने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले उसको 3 डिजिट के बाद राइट से कॉमा लगा लेंगे, और जो
जिस प्लेस पे डिजिट्स आएंगे उस डिजिट के हिसाब से उसको उसका नंबर नेम लिख देंगे। जैसे अगला है, आपको इसको खुद बना के दिखाना है। एक हल्का सा सवाल है, बिल्कुल हलवा। तो इसको आप बना के दिखाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर ले, बाद यहाँ से कॉमा लगा देंगे, फिर 3 डिजिट के बाद इधर कॉमा लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये 1000 वाले प्लेस पे कितना है, 103। तो इसको क्या लिखेंगे, 103,000। यानी इसमें क्या है कि पूरा का पूरा लिख देते हैं, पूरा का पूरा। जैसे 103 तो 103 लिख देंगे, 103 लिख देंगे पहले, उसके बाद 1000 वाले प्लेस पे है, और उसके बाद 400 कितना है, 6। तो 406 लिख दिए। देखिए ठीक है, 37004300 ये मान लीजिए लिखना है आपको। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजिट के बाद पहले कॉमा लगा दें और आप लिख लें। आपने लिख लिया होगा, क्या लिखेंगे इसको, 370 क्या है, मिलियन वाले में क्या सिर्फ 4 है, तो क्या लिखेंगे 4000 और ये क्या हो जाएगा 300। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कई बार क्या है कि आपको साथ में क्वेश्चन दे देगा ताकि आपको कंपैरिजन आ जाए कि दोनों में कैसे लिखते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। इसको कंबाइंड क्वेश्चन दे देगा। कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देख लीजिए कि यूज कॉमास एंड राइट इन इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, और पहले क्या करना है, कॉमा का यूज करना है, ठीक है। तो एक सवाल ये है, ठीक है, इसको लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले नंबर को लिख दें 376240 और उसके बाद कॉमा का यूज करें। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो पहले कॉमा का लगा दें, पहले 3 डिजिट के बाद लगा दिए, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट के बाद लगा दिए, ठीक है। और फिर इसको लिखना है। तो इसको तो कितना होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख आ गया। कितने प्लेस पे ये 10 लाख आ रहा है लास्ट में, यानी लाख वाले प्लेस पे है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें 2 डिजिट ही आता है तो दोनों डिजिट को पहले लिखेंगे। कितना लिखा हुआ 37 और कौन से प्लेस पे, लाख पे, तो 37 लाख। और 1000 वाले प्लेस पे कितना है 62। उसमें 1000 वाले प्लेस में कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट आता है। इसमें कितना आ रहा है 2 डिजिट आ रहा है। तो दोनों डिजिट को लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 62,000 यहां पे आ जाएगा और 400, ठीक है। इसको इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, 37,62,400। अब इसी को यदि हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से पहले इसको नंबर को लिख दें और उसके बाद कॉमा लगा दें। तो इसमें पहले कॉमा क्या है 3 डिजिट के बाद, दूसरे कॉमा भी कहाँ था 3 डिजिट के
बाद आता है। तो पहले यहाँ पे कॉमा लगा दिए, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिए। अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, तो ये आपका 100 वाला हो गया, ये आपका 1000 का हो गया और ये मिलियन का हो गया। यानी मिलियन वाले प्लेस पे कितना है, सिर्फ 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 मिलियन। 3 मिलियन और 1000 वाले प्लेस में कितना है 3 डिजिट। देखिए इसमें 1000 प्लेस वाला में 3 डिजिट आता है, इसमें कितना है 2 डिजिट। तो 3 मिलियन कितना हो जाएगा 762 62,000 और लास्ट में 400 है तो 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। चलिए, तो आपको ये आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले और आगे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप 37840037 ये नंबर है, इसको आपको दोनों में लिख के दिखाना है। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको ये आएगा नहीं, इसलिए आप वीडियो को पॉज कर ले और पहले इसको बनाएं। तो वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा और अभी तक आपने इसको बना भी लिया। चलिए, तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में देखेंगे इसको। तो नंबर को पहले लिख दें 37840037 और सबसे पहले क्या करेंगे कॉमा का यूज करेंगे। तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2, फिर 2 के बाद कॉमा लगा देंगे। पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद जो बच गया उसको छोड़ दें। फिर इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ ले कि इसको क्या लिखते हैं। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कौन से प्लेस पे आ रहा है करोड़ वाले प्लेस पे आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे 3 करोड़ कितना हो जाएगा 78 और 78 कौन से प्लेस पे लाख पे, तो 78 लाख है। और 40 कौन से प्लेस पे है, 40 के लिए हमने बताया था इसका होता है FORTY 40 और कौन से प्लेस पे 1000, तो 40,000 और ये कितना होगा 100 प्लेस पे तो 0 है, तो बाकी क्या बचेगा 37। तो लिख देंगे 37। तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे 3,78,40,047। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें कैसे लिखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे पहले डिजिट्स को लिख दें 8437840037। तो ये नंबर को जो दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया और इस पे क्या करेंगे पहले कॉमा लगा देंगे। तो कॉमा इसमें 3 डिजिट्स के बाद आता है, तो 3 डिजिट के बाद लगा दिए, फिर इसमें 3 डिजिट हो गया, बाकी के 2 डिजिट बच गए। तो ये आपके हो गए 100 वाले और ये हो गए आपके 1000 वाले और ये हो गए मिलियन वाले। तो मिलियन वाले प्लेस पे कितना 37, तो पहले लिख देंगे 37 मिलियन 37 मिलियन और उसके बाद कितना 840, तो लिख देंगे 840,000 और कितना हो जाएगा 37। तो ये दोनों में हमने आपको लिख दिया इंडियन नंबर सिस्टम में। इसको क्या पढ़ेंगे 3,78,40,037। ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं 37 मिलियन। क्या बोलेंगे 37 मिलियन 840,000
840,000 और 37। तो लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जो होता है ना हमेशा सेम होता है। 37 इसमें भी आ रहा है, 37 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि पहले इसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, उसमें भी 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम 2-3 सवाल आपको दे देते हैं, आप उसको बना के हमें देखिए, आपको दोनों में लिखना है, या हम अगले वीडियो में आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी कभी होगा तो लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। तो 2-3 सवाल अच्छे हम आपके लिए डाल दे रहे हैं ताकि आप इसको बनाएं और इसको सीखें। तीसरे प्रकार में इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कुछ इंडियन नंबर सिस्टम में दिए रहेंगे, उसको इंडियन नंबर सिस्टम में ही चेंज करना होगा, या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है उसको इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज करना होगा, या इंडियन नंबर सिस्टम में दिया हुआ है उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चेंज करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है। कन्वर्जन का भी क्वेश्चन रहता है कि इंडियन नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में ही चेंज करना हो, या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज करना हो, या इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो। इस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको कौन से में कितने जीरो होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं भी आता है तो पहले उसको लिख ले। जैसे ये वाला देखिए 1 लाख, तो 1 लाख में 1 के बाद कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो आता है, ये आपको याद होना चाहिए। पर देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में कह रहा है कितने थाउजेंड होते हैं, तो 1000 निकालेंगे तो 1000 में ये देखिए 3 जीरो आ रहा है, तो इसमें से 3 जीरो हटा दे। 1 लाख में कितने थाउजेंड होगा, तो 1000 का हटा दे, कितना आ रहा है 100, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 100,000। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000। उसी तरीका से 1 लाख में पूछ रहा है कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 में देखिए कितने जीरो आते हैं, 4। 10,000 में कितने जीरो आते हैं, 4। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 4 जीरो हटा देंगे। 4 जीरो हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 10, यानी 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 10,000 कितने होंगे 10। देख लीजिए 10,000 रहेगा तो 10 जहाँ 100 हो जाता है 100,000, और 100,000 के 1 लाख होता है। उसी तरीका से 1 मिलियन है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते थे, बताया था आपको कि 1 मिलियन में 6 जीरो होता है। 1 मिलियन में कितने जीरो होता है, 6 जीरो होता है। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो इसमें से 5 जीरो हटा लें, कितना आ गया 10, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 10 लाख होंगे। ये आपको याद करना है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 100,000 होता है, ठीक है। और 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, तो 10,000 होते हैं। उसी तरीके से 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में आपको पता होगा कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। हमने आपको बताया था करोड़ वाले में जाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम में, तो उसमें 10 के पावर 7 आता है। तो 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 7, और 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6। तो क्या करेंगे, इसमें से 6 जीरो हटा देंगे, कितना बच गया 10, यानी 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, 10 मिलियन। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन, ठीक है। उसी तरीके से 1 अरब में कितने मिलियन होंगे, तो 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, तो बताया था कि 1 अरब में 9 जीरो होते हैं। 1 अरब में 9 जीरो होते हैं। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, यानी 1 अरब निकालना होगा तो उसमें कितने मिलियन होंगे, 1000 मिलियन होगा। तो इस तरह से आप इसको नंबर को पहले लिख लें, और जितना में निकालना है उसमें जीरो इसमें से हटा दें, तो वो आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे 10 मिलियन है, 10 मिलियन में कितने लाख होंगे? तो 1 मिलियन में देखिए कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख है? 10 लाख। तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 10 10 जा 100 लाख। कितना हो जाएगा? 100 लाख। उसी तरीके से 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। 1 करोड़ में अभी बताए थे कि कितने जीरो? ये 1 करोड़ लिखा हुआ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ लिखा हुआ। और इसमें कह रहा है कितने 10 लाख होंगे। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 जीरो इसमें से हटा दिए तो कितने 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख मिल जाएगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। यानी 1 करोड़ में कितने होते हैं? 100 लाख। 100 लाख का 1 करोड़ होता है। ठीक है। उसी तरीके से 1 मिलियन है। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? कितने 100,000? 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिखे होंगे, नहीं तो देख लीजिए यहाँ से। ठीक है। 1 मिलियन में 6 जीरो हो गया। और 100,000 है, 100,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। 100,000 में कितने जीरो होते हैं? 100,000 देखिए 1 लाख के बराबर होता है। 100,000 1 लाख के बराबर होता है और 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 5 जीरो। 5 जीरो इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा? 10। यानी 1 मिलियन में कितने 100,000 हो जाएंगे? 10 100,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो इसका एक तरीका और आपको बता देते हैं, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। 1 लाख है ना, 10 टू द पावर 5 है और उसमें से 1000 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड होता है ना तो पावर जो है वो माइनस में चला जाता है, ये नियम है। ठीक है। 10 टू द पावर 5 को हम 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं 3 होगा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। ठीक है। तो उसी तरीका से ये सारा निकाल सकते हैं। जैसे 1 लाख है तो 1 लाख में कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 और 10,000 में कितना होता है? 10 टू द पावर 4। इसको माइनस कर देंगे तो 10 टू द पावर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 यानी 10। 10 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 10 10 या 100। उसी तरीके से 1 मिलियन है। 1 मिलियन में हम आपको बताए थे कि 6 जीरो होता है, 10 के पावर 6। और 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 के पावर 5। इसको माइनस कर देंगे तो 10 टू द पावर 6 माइनस 5 कर देंगे तो 10 के पावर 1 यानी 10 आ जाएगा। तो ये 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इसको करके बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट लेके आएंगे। उसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।